हर मनुष्य प्रेम का सागर होता है। हर आत्मा प्रेम की प्यासी होती है। जहाँ जहाँ तुमको प्रेम मिलता है वहाँ वहाँ जाने का तुम्हारा मन करता है। जिससे जिससे प्रेम मिलता है उसके पास में बैठने का मन होता है। प्रेम विहीन जीवन उजड़ा हुआ बगीचे जैसा होता है। जिनके घरों में कलह कलेश बहुत है उनके घरों में प्रेम की कमी है। जब तुम्हारे मन में पूर्ण प्रेम होता है तो तुम सब सह लेते हो, गम खा लेते हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, अपने आप को सेटल कर लेते हो। याद रखना, सारा खेल तुम्हारी जिंदगी में प्रेम का ही है। पशु भी प्रेम के प्यासे हैं। हाई कोर्ट का वकील कह रहा था, मैंने एक गाय पाला है और गाय का जो बछरू है उसको अपने घर के गेट पर बांधा। जब मैं हाई कोर्ट से मुकदमे लड़कर वापस जाता हूँ टेंशन में थोड़ा रहता हूँ। वो बछड़ा मिल जाता है, वो मेरे पैर को चाट लेता है और अपना गर्दन मेरे पैर में सटा देता है। मैं उसके सिर पर हाथ रख देता हूँ। बछड़ा कान हिला देता है, पूंछ हिला देता है। बछड़ा खुश हो जाता है मेरे प्रेम को पाकर और मैं भी खुश हो जाता हूँ बछड़े के प्रेम को पाकर। बछड़ा, और जब से ये बछड़ा द्वार पर बंधा रहता है तब से हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई भी बहुत कम हो गई, क्योंकि मेरी कोर्ट की टेंशन ये बछड़ा दूर कर देता है। फिर मैं मुस्कुरा कर घर में प्रवेश करता हूँ तो मेरी पत्नी से मेरा विवाद नहीं होता है। नहीं, पहले मैं गुस्सा में आता था तो पत्नी से कभी कभी झगड़ा हो जाता था। याद रखना, कोर्ट में सबके झगड़ा सुलझाने वाले एडवोकेट भी अपने घर के झगड़ा में उलझ जाते हैं। कोर्ट अलग चीज है, घर अलग चीज है। कोर्ट में जज बनकर फैसला करने वाले लोग भी अपने घर के फैसला में हार जाते हैं। पूरे जिले को संभालने वाले कलेक्टर डीएम भी अपने घरवाली को संभालने में पसीना छूट जाता है। बहुत कठिन है। और याद रखना, ये सब वाद विवाद, बिखराव, विखंडन, टूटन, घुटन, ये सब प्रेम की कमी के कारण ही होता है। सच्चा प्रेम कभी छल कपट नहीं करता है। सच्चा प्रेम कभी भाई के साथ बेईमानी नहीं करता है। और सच्चा प्रेम कभी अपने बेटों से विवाद नहीं करता है, बेटों को धोखा नहीं देता है। सच्चा प्रेम पत्नी को भी दुख नहीं देता है। सच्चा प्रेम पति की चिंता करता है, पति को चिंता में नहीं डालता है। याद रखना, और जब तुम दूसरों की चिंता करने लग जाते हो तो तुम्हारी चिंता अपने आप दूर होने लग जाती है। और जब दूसरों को तुम चिंता में डालने लग जाते हो तो तुम्हारी चिंता भी बढ़ने लग जाती है, तुम्हारी चिंता भी बढ़ने लगती है। इसलिए खुद की चिंता से छुटकारा पाना है तो जरा दूसरों की भी चिंता करो, दूसरों का ख्याल किया करो।
दूसरों का ख्याल करना ये भगवान का गुण है। केवल अपना ख्याल करना ये पशु पंछियों का गुण है। पशु पंछी केवल अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं कर पाते। लेकिन मैं तो कहूँगा मनुष्य जब उठता है तो इतना ऊपर उठता है, भगवान से भी बड़ा बन जाता है। और मनुष्य जब नीचे गिरता है तो इतना नीचे गिर जाता है कि जानवरों से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। और मनुष्य को ऊपर उठाता यदि कोई है तो सत्संग ही ऊपर उठाने का काम करता है, और कोई ऊपर नहीं उठा सकता है, सत्संग। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती, सत्संग सुनो भी और सत्संग को मनन भी करो। क्योंकि भगवान राम ने 3 बातें बताया है, श्रवण मनन निधिध्यासन। जिस समय शिवरी को समझाया है नवधा भक्ति, तो राम ने सबसे पहले यही कहा था, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु मन माही, नवधा भक्ति कहो तो ही पाई। राम सुनाने से पहले शिवरी को कहते हैं, हे शिवरी, 9 प्रकार की भक्ति में कहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि सावधानी से सुनना। देखिए, सावधानी शब्द लगा दिया। सावधानी शब्द बहुत बड़ा शब्द है। एक बुढ़िया 9 दिन कथा सुनती रही, किसी पंडित जी की राम कथा। आगे बैठती थी, सबसे आगे बैठकर सफ़ेद धोती पहनकर खूब मोड़ हिलाती थी। पंडित जी समझते थे इसको सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा श्रोता है, इससे बड़ा श्रोता कोई नहीं हो सकता है। तो पंडित जी ने अंतिम दिन, पूर्णाहुति के दिन जब कथा समाप्त हुई तो पूछा, ये बुढ़िया, तेरे को सब कथा समझ में आई, अच्छी लगी कथा? तो उसने कहा, एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? 9 दिन बोला, 9 दिन कथा कहा, इतना गला फाड़ फाड़ के समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? तो उस बुढ़िया ने कहा, सीता जो हिरणी हो गई थी वो फिर से स्त्री हुई कि नहीं हुई? पंडित ने माथा ठोक लिया। पंडित बोलता था सीता हरण हो गया, वो बोलती हिरणी हो गई। उसने सोचा सीता जी जो है वो हिरण हिरणी होते ना, वही बन गई। बोले वो बात नहीं बताए, फिर से स्त्री बनी कि नहीं बनी? अब ये सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। एक महात्मा कह रहा था कि सभी को एक एक दुर्गुण छोड़ना है, सबको छोड़ना है, सबको लाइन से लगा दिया। बोला तुम क्या छोड़ोगे? तो एक भगत ने कहा मैं बीड़ी छोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तीसरा बोला तम्बाकू छोड़ रहा हूँ, चौथा बोला मैं तो चाय छोड़ रहा हूँ, पांचवा बोला मांस मछली अंडा मुर्गा सब छोड़ रहा हूँ, छठा बोला मैं दारू छोड़ रहा हूँ, सातवां बोला मैं लड़ाई झगड़ा छोड़ रहा हूँ, क्रोध छोड़ रहा हूँ। तो एक भगत का नंबर आया, बोला तू क्या छोड़ रहा? बोले मैं आज से तुम्हारा सत्संग ही छोड़ रहा हूँ। समझा ही नहीं क्या छोड़ना है, वो सत्संग ही छोड़ दिया। कितने लोग सुनते तो खूब हैं, समझते बिल्कुल नहीं। बस सुनते रहेंगे, हंसते रहेंगे। गुरुजी सोचेंगे अरे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, गुरुजी भी खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। बाद को पता चलेगा समझ में कुछ नहीं आया। जब सत्संग छूटा तो दूसरे चप्पल पहनकर चले गए, यही समझ में आया था। दूसरी स्त्री की चैन खींच लिया, ये समझ में आया। 3 घंटे समझाते रहे चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, और सत्संग के बाद चैन चोरी कर लिया, चप्पल चोरी कर लिया, साइकिल चोरी कर लिया। अरे चुट्टो तुम्हारी समझ में कब आएगा? आखिर चोर को भी तो सोचना चाहिए,
1 साल चोरी किया, 2 साल चोरी किया, 10 साल चोरी किया, बचपन में चोरी किया, जवानी भर चोरी किया, अभी तो चोरी ही कर रहा। चोरी से तेरा पूरा हुआ ही नहीं, चोरी से तू तृप्त हुआ ही नहीं, चोरी से तेरे को कुछ मिला ही नहीं, चोरी करता रहा फिर भी कंगाल बना रहा, कुछ तेरे पास आया ही नहीं, तो अब चोरी ही छोड़ देना, जब चोरी से कुछ भला हुआ ही नहीं। अगर भला हो जाता, चोरी से पूर्ण हो जाता, तो चोरी ही छोड़ देता पहले से ही, कि चोरी से सब कुछ मिल गया, अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन चोरी जिंदगी भर कर रहा, फिर भी खाली का खाली है तेरा मन, तो चोरी करने से फायदा क्या, छोड़ दे चोरी। छोड़ेगा नहीं चोरी, और कहोगे क्यों करता है चोरी, तो फिर करेगा सीना चोरी, बड़ा झंझट काम है। तो ये समझना है, दूसरों का धन मिट्टी के ढेला के समान है, दूसरों की स्त्री पत्थर की शिला के समान है, दूसरों का धन मिट्टी के ढेला के समान है, और दूसरों की स्त्री क्या बताया, पत्थर की शिला के समान है, और दूसरों का पुरुष लोहे की कीला के समान है, चुभ जाएगा। आकर्षित होना ही नहीं है, दूसरों का धन लेना ही नहीं है। दूसरों का धन लेने से कोई सुखी हो जाता, ये चोर चंडाल सब बहुत सुखी दिखाई देते, ऐसे कहाँ हो सकता है।